भारत के कई राज्यों में गणेश चतुर्थी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में सबसे पहले भगवान गणेश जी की स्थापना पूरे जश्न के साथ करते हैं। जो व्यक्ति गणेश जी की पूजा सच्चे मन से करते हैं तो गणेश जी उनकी सभी बाधाओं को दूर करते हैं। इसी कारण गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। घरों में उनकी स्थापना के साथ उनका विसर्जन भी बहुत ही धूमधाम से होता है। सनातन धर्म में गणेश जी का विशेष महत्व है। कई पुराणों और वेदों में भगवान गणेश को गजानन, विघ्नहर्ता, गणपति इसके अतिरिक्त और भी नामों से जाना जाता है। गणेश जी अपने भक्तों को रिद्धि सिद्धि और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार गणपति बप्पा अपने भक्तों को मुसीबत, कष्टों, गरीबी और बीमारियों से मुक्त करके उनके जीवन में खुशहाली भर देते हैं। इस दिन को गणपति उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि गणेश चतुर्थी का उत्सव 10वें दिन सभी भक्त गणपति बप्पा को पूरे रीति रिवाज से विदाई देते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भक्त नाचते झूमते हुए गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करते हैं। गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मध्याह्न स्वाति नक्षत्र और सिंह लग्न में हुआ था। इसी कारणवश इस चतुर्थी को मुख्य रूप से गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। भारत के कई क्षेत्रों में इसे डंडा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। विशेष रूप से इस पर्व को महाराष्ट्र, पश्चिमी भारत और भारत के अनेक राज्यों में बड़ी आस्था और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इन 10 दिनों के दौरान गणेश जी की पूजा श्रद्धा और नियमों के अनुसार की जाती है। भगवान गणेश अपने भक्तों के जीवन में सभी बाधाओं को समाप्त करते हैं और अपने भक्तों पर सुख समृद्धि की वर्षा करते हैं। ये जानते हैं चतुर्थी तिथि कब से आरंभ हो रही है, इसका शुभ मुहूर्त और पूजा मुहूर्त का समय क्या है। इसके अतिरिक्त गणेश चतुर्थी के अवसर पर पड़ने वाले शुभ योग, गणेश चतुर्थी पूजा नियम आदि गणेश चतुर्थी से जुड़ी समस्त जानकारी इस वीडियो में देते हैं। गणेश चतुर्थी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:01 से आरंभ होगी और इस तिथि का समापन 7 सितंबर को शाम 5:37 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि आधार पर गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को मनाई जाएगी। गणेश चतुर्थी का पूजा मुहूर्त 7 सितंबर को सुबह 11:03 से दोपहर 1:34 तक है। इस दौरान पूजा मुहूर्त की कुल अवधि 2 घंटे 30 मिनट तक की रहेगी। गणेश विसर्जन 17 सितंबर को किया जाएगा। गणेश चतुर्थी पर स्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। 7 सितंबर को यह योग दोपहर 12:34 से शुरू होगा और अगले दिन 8 सितंबर को सुबह 6:03 पर इसका समापन होगा। गणेश चतुर्थी के दिन रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह 6:02 से रवि योग आरंभ होगा, जिसका समापन दोपहर 12:34 पर होगा। चतुर्थी के अवसर पर ब्रह्म योग सूर्योदय 6:02 से आरंभ होगा, जो रात्रि 11:17 तक मान्य रहेगा। इंद्र योग गणेश चतुर्थी की रात्रि 11:17 से अगले दिन तक मान्य रहेगा। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा के लिए पूजन सामग्री में गणेश जी की मूर्ति, लकड़ी की चौकी, मंडप बनाने के लिए केले के पौधे, पीला और लाल रंग का कपड़ा, नए वस्त्र, जनेऊ, पताका, चंदन, दूधवा, फूल, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी, मौसमी फल, धूप, दीप, गंगा जल, कपूर, सिंदूर, कलश, मोदक, केला, पंचामृत, पंचमेवा, मौली, आम, अशोक के पत्ते, गणेश चालीसा और आरती, गणेश चतुर्थी व्रत कथा की पुस्तक आदि समस्त वस्तुओं की आवश्यकता होगी। इसके बाद मूर्ति स्थापित करने के लिए गणेश जी की मूर्ति को एक चौकी पर रखें। मूर्ति को लाल या पीले कपड़े से ढक कर रखें। इसके बाद मूर्ति और पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़कें। अब गणेश जी को जनेऊ, वस्त्र, चंदन, दूधवा, धूप, दीप, अक्षत, पीले फूल और पीले फल अर्पित करें। पूजा के दौरान भगवान गणेश को 21 दूधवा अर्पित करें। मोदक, सिंदूर, मीठा पान, सुपारी, लौंग, 5 तरह के सूखे मेवे और 5 फल गणेश जी को अर्पित करें। पूजा की शुरुआत ओम गंग गणपते नमः मंत्र से करें। पूजा करने के लिए गणेश स्तोत्रम का पाठ करें। पूजा के दौरान भगवान गणेश को 21 दूधवा अर्पित करें और श्री गणेशाय नमः दूधवा कुरान समर्पयामि मंत्र का जाप करें। भोग में लड्डू और मोदक अर्पित करें। पूजा के अंत में गणेश जी की आरती करें और सभी में प्रसाद का वितरण करें। इस प्रकार गणेश चतुर्थी का उत्सव श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाते हुए भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करें और अपने घर को सुख समृद्धि से भर दें। गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणपति स्थापना से पहले अपने घर की अच्छी तरह से सफाई करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पर्व की शुरुआत से पहले घर के सभी कोनों को साफ करें और विशेष रूप से पूजा स्थल को ध्यान पूर्वक तैयार करें। घर के द्वार पर तोरण लगाकर और फूल पत्तों से सजाकर भगवान गणेश के आगमन की भव्य तैयारी करें। स्थापना की जगह पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और हल्दी से 4 बिंदी लगाएं। इस स्थान पर अक्षत डालें और भगवान गणेश के लिए चौकी रखें। चौकी पर लाल, पीला या केसरिया रंग का वस्त्र बिछाएं, जो पूजा के दौरान भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित करने के लिए प्रयोग होगा। पूजा और आरती के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को थाल में सजाकर तैयार रखें। इसमें दीपक, धूप, चंदन, अक्षत, फल, फूल और अन्य पूजा की सामग्री शामिल होगी। इस प्रकार घर की सफाई और उचित तैयारी से गणेश चतुर्थी का उत्सव और भी सुखद पवित्र बन जाएगा। वेद
पुराणों में विनायक चतुर्थी का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन शुभ योग में विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा अर्चना और व्रत करने से ऐश्वर्य, ज्ञान, बुद्धि और सुख समृद्धि की साथ साथ सभी विघ्न बाधाओं का नाश होता है। इसके साथ ही इस तिथि पर भगवान गणेश को हरी घास यानी दूर्वा की 21 गांठ चढ़ाने की परंपरा है, इसलिए विनायक चतुर्थी को दूर्वा गणपति के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप हर रोज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो इस तिथि को दूर्वा अवश्य अर्पित करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि विनायक चतुर्थी पर किए गए पूजा पाठ व दान का फल 10 गुना अधिक मिलता है और भगवान गणेश सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गणेश चतुर्थी के दिन किसी जरूरतमंद या फिर बुजुर्गों की सेवा करने से इस व्रत का फल दोगुना प्राप्त होता है और भगवान गणेश की कृपा भी सभी भक्तों पर बनी रहती है। जीवन में आने वाली बाधाएं व संघर्ष दूर होते हैं, नए कार्यों में शुभता व सफलता प्राप्त होती है, जीवन में स्थिरता व सहयोग की प्राप्ति होती है, सभी नए अवसर में भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है।